के विषय में काफी संवाद है। महाराज प्रमाण करते हैं, जीता मन ही को प्रमोद ले, मन ही को उपदेश, मन को चेला कीजिए तो चेला सब देश। महाराज फरमान करते हैं कि समझाना किसको है? मन को। और समझेगा कौन? वो भी मन। समझाना भी मन को है, समझना भी मन ने है, क्योंकि मन जो है इस जीव रूपी आत्मा का सारथी है, इस शरीर का सारथी है। इस शरीर में जो विचार आते हैं, जो ये शरीर हरकत करता है, ये सारे मन के हैं। अगर परमात्मा की तरफ जाएगा तो भी ये मन लेके जाएगा, और अगर संसार की तरफ लेके जाएगा तो भी मन लेके जाएगा। इसलिए महाराज कहते इस मन का ही सारा खेल है। जिसने इस मन को समझा लिया, जिसका ये मन समझ गया, तो महाराज कहते हैं मन को चेला कीजिए। अगर ये मन आपकी बात समझ गया, अगर ये मन चेला हो गया, मन आपका आज्ञाकारी हो गया, तो महाराज कहते हैं कि मन को चेला कीजिए तो चेला सब देश। ये अगर आपका मन आपके बस में हो गया तो सारा संसार आपके नतमस्तक हो जाएगा, आपको अपना गुरु मान लेगा। एक जगह लिखा भी है ना, जग जितना औखी कार नहीं, मन जितना कठिन कमाई है। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि ये संसार को जीतना कोई खास बड़ी बात नहीं है। इस संसार को आसानी से जीता जा सकता है, परंतु इस मन को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी तो गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये मन तो एक क्षण मात्र भी नहीं रुकता, इस मन को कैसे रोका जाए, और ये हमें उस परम लोक तक कैसे लेके जा सकता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये मन जो है एक समय में एक ही काम करता है। अगर ये इस रथ का सारथी है, अगर इसको ना रोका गया, ये अपनी मर्जी करने लगा, तो ये विषय वासना में तेरे को ले जाएगा, और वो विषय वासना तुझे नरक में ले जाएगी। अगर ये प्रभु भक्ति में लग गया तो ये परमात्मा की ओर ले जाएगा। युधिष्ठिर से पूछा गया कि सबसे तेज गति किसकी है, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि सबसे तेज गति इस मन की है। ये मन, हम यहाँ बैठे हैं, एक पल में क्षण मात्र में इसका ख्याल जो अमेरिका पहुंच सकता है, कहीं का कहीं पहुंच सकता है। ये मन की बहुत प्रबल गति है, और ये जितनी प्रबल गति से विषय वासना में जाता है, उससे 1000 गुना ज्यादा ये अगर प्रभु मालिक की ओर लग जाए तो वहां की गति इसकी हो जाती है। महाराज ने वाणी में भी प्रमाण किया है कि ये एक पल के अंदर ये सतलोक तक जा सकता है। तो ऐसी मन की गति है। इस मन को ही समझाना है, इस मन का इशारा पसारा है। मन के ही नाना रूप है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक कुछ हो। ये जो मन है एक पल में लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, क्या क्या रूप मन धार लेता है। ये मन ही कभी जब कोई देख रहा है, कोई आ रहे हैं 4-5, तो एकदम ऐसा ख्याल आता है मैं साधु की तरह बैठ जाऊं। ये मन ही सब करा रहा है, इसलिए इस मन को पकड़ना है। फिर महाराज प्रमाण करते हैं, गरीब मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन ही किया वासना सबे नरक में दे। अगर तुम इस मन के पीछे लग गए तो मन तुम्हें विषय वासना में लेके जाएगा, और वो विषय वासना तुझे नरक में लेके जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, जीता मन के मते न चालिए, मन है कच्चा भूत, दुर्मत
में उलझा रहे बन बैठा अवधूत। गिरी मन के मते न चालिए, यह मन पक्का ऊत। इस मन ने बहुत ठगे, बड़े बड़े अवधूत। महाराज कहने का भाव क्या है? महाराज फरमान कर रहे हैं कि इस मन के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये मन ढोंग बहुत कराता है। ये मन ही अलग अलग भेष से तुम्हें संत भी बनवा देगा। पर संत बन के भी जो हमें उपलब्धि होनी चाहिए, जो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो हमें शांति चाहिए, जो हमें जो है आनंद चाहिए, वो कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम मन के वशीभूत होकर उसके पीछे लगे हैं। अगर हमने मन को अपने पीछे लगाया होता तो हमें आनंद भी आता। इसलिए महाराज कहते हैं इस मन ने बड़े बड़े जो अवधूत थे, बड़े बड़े संत मंत थे, उनको लूट लिया। श्रृंगी ऋषि जैसों को इतने विद्वान थे, उसको इस मन ने चक्कर कटा दिए और वो अपनी कहाँ वो उनकी पदवी थी और कहाँ वो ग्रस्त में जाके विराजमान हो। इस पराशर ऋषि की देख लो, श्रृंगी ऋषि की देख लो, भिंडी ऋषि की देख लो, जो है विश्वामित्र की देख लो, अनेकों अनेक देवगणों की देख लो, इंद्र की देख लो, चंद्रमा की देख लो। इस मन के पीछे लग के क्या क्या दुर्गति हुई। तो इसलिए महाराज ने कहा दुर्मति में उलझा रहे मन बैठा अवधूत। इस मन ने बहुत ठगे, बड़े बड़े अवधूत। इस मन के जो धक्के चढ़ गया, जो इस मन के पीछे लग गया, उसका तो विनाश परम निश्चित है। फिर महाराज कहते हैं कि मन के मते न चालिए, यो मन देह डोब। बाहु के अधीन हो, वाई स्यों धर तो। मन के मते न चालिए। मन ये डोबने वाला है, ये डुबाने वाला है। कहाँ डुबाने वाला है? ये भव सागर में डुबाने वाला है। मन में महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं अपनी वाणी में, इस मन में जितने ख्याल आते हैं, जितने ख्याल आते हैं, जितने ये विचार उत्पन्न करता है, उतने ही आगे के जन्म ये फाइनल कर देता है। देखो कितनी बड़ी बात है। और इस मन में हजारों लाखों ख्याल आते हैं और हजारों लाखों जन्म हम दिन में अपने पक्के कर लेते हैं। तो जो जन्म मरण था वो तो किसी भी तरीके से छूटने वाला नहीं है अगर हम इस मन के पीछे लगे रहे। महाराज कहते हैं कि वाहु के अधीनो वायुशो धरतो। और तरता कौन है इस भवसागर से? जिसने इस मन को अधीन कर लिया वो तर जाएगा, और जो मन के अधीन हो गया वो डूब जाएगा। फिर महाराज ने कहा मन की व्याख्या का कहूं, मन का खेल अपार, मेरा चारा ना चले सतगुरु के इख्तियार। कहते हैं मन की क्या कहूं, मन का जो खेल है वो क्या कहूं, ये जीव के बस की बात नहीं है। ये मन जो काबू होगा, महाराज कहते हैं मेरा चारा ना चले सतगुरु के इख्तियार। सतगुरु जब कृपा करते हैं, सतगुरु विधि बताते हैं, तब ये मन काबू आ जाता है। सतगुरु कृपा से, सतगुरु से नाम से और सतगुरु की बताई विधि से ही ये मन काबू आता है, और कोई तरीका नहीं। हाँ, ये अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मन काबू आता है, पक्का आता है, पर इसके लिए हमें उस मार्ग पे चलना होगा। फिर महाराज कहते हैं मन की बातां क्या कहूं, यो मन निपट नदान, मिलना चाहे राम को रखा चाहे मान। कहते हैं इस मन की क्या कहे, इस मन की क्या बातें कहें, इस जीव की क्या बातें कहें, इसको क्या कहें। ये तो नादान है, बच्चा है, बच्चे से भी ज्यादा नादान है ये मन। इतना चंचल है, इतना ना समझ है। ना समझ कैसे कहा मन को, नादान कैसे कहा? महाराज कहते हैं मिलना चाहे राम से राख्या चाहे मान। फिर राम से मिलना भी चाहता है और अपना मान भी रखना चाहता है, ये संभव
नहीं हो सकता, ये संभव हो ही नहीं सकता। कहते हैं हमारा कबीर साहब ने कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हराए, बूंद समानी समद में कित हेरी जाए। कहने का भाव क्या था कि जो बूंद है अगर वो समुद्र में गिर जाए तो वो समुद्र ही हो जाएगी, फिर उसकी कोई भी अलग स्थिति नहीं है। अगर समुद्र में मिलना चाहती है तो बूंद को अपनी जो है पहचान खत्म करनी होगी। और बूंद कहे मैं बूंद बन के रहना चाहती हूँ पर समुद्र में मिलना चाहती हूँ, तो महाराज कहते ऐसे नहीं हो सकता। महाराज बंदी छोड़ ने एक जगह लिखा है कि जो परमात्मा है, जो बंदी छोड़ है, जो सतपुरुष है, कहते हैं प्रेम की गली जो है बहुत सांकड़ी है, बहुत पतली है, जा में दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते। परमात्मा भी और तुम नहीं हो सकते। अगर परमात्मा से मिलना है तो मैं खत्म, और जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा जो सनातन का विचार है वो सारे का सारा इसी आधार पे, अद्वैत पे, कि दो नहीं है, मैं और परमात्मा दो अलग नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक परमात्मा नहीं है, जब मेरी मैं मिट गई तब परमात्मा में मैं मिल गया, बूंद समुद्र में मिल गई, वो अवस्था है। परंतु इस तक पहुंचना पड़ेगा, ये बातों से कुछ नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं राख्या चाहे मान, अपना मान, जो इंसान का मान जिसके अंदर है, जब तक मान है, जब तक अपनी अहंकार है, जब तक अपना रुतबा वो रखता है, तब तक उसके अंदर अधीनता नहीं आई, और जब तक अधीनता नहीं आई तब तक वो पा नहीं सकता। महाराज कहते हैं लेने को हर नाम है, देने को है दान, तरने को अधीनता, तो डूबन को अभिमान। ले सको तो राम का नाम है, और देश को तो अन्न का दान है, और तरना चाहते हो तो अधीनता। और जो मान चाहता है वो उसमें कभी अधीनता आ नहीं सकती। या तो अधीनता होगी या मान होगा, दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम्हारा कहते हैं तरने को अधीनता और डूबन को अभिमान। अगर डूबना चाहते हो तो मान करो, अहंकार करो, फिर डूबोगे, और अधीनता होगी तो तरोगे, ये पक्का है। फिर महाराज कहते हैं मन की बातां क्या कहूं, यो मन मूसा जान है, डोरी लागे राम स्यो इसे कतरने की बाण। कि मन की जो है एक उल्टी बाण है, चूहे की तरह। मूसा कहते हैं चूहे को, चूहा हर एक चीज जो है कुतरता है, उसके पास कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा हो उसको भी वो 1 मिनट में खराब कर देता है। महाराज कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, किस लिए करते हैं? उस परमात्मा को पाने के लिए। कहते हैं ये मन चूहे की तरह खराब काम करता है, और जब जैसे हमारी उस परमात्मा से लिव लगने लगती है, उससे पहले ये उस लिव को ही काट देता है, उस तार को ही काट देता है, और कहाँ लगा देता है? बस दुनियादारी के झमेलों में। तुम्हारा कहते हैं ये तो बहुत बुरा काम करता है, डोरी लागे राम स्यों इसे कतरने की बाण है। फिर महाराज कहते हैं मन की बातां क्या कहूं, यो मन बड़ा अज्ञान है, राम नाम को भूल जा स्वार्थ की बड़ी जान। कहते हैं ये मन तो अज्ञानी है, महाअज्ञानी है। अगर सबसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में है तो ये मन है। कैसे कहा महाराज ने सबसे बड़ा ज्ञानी? कहते हैं अगर ये मन जिसके पीछे भी चलता है, ये मन जिसके पीछे भी चलता है वो सब का सब नष्ट होगा, सब का सब नष्ट होगा, उनमें से कुछ भी इसके साथ वाला नहीं है। और जितनी मर्जी ये कोठी बंगले गाड़ी बना ले, इस मन को कहीं भी आनंद, कहीं भी ठहराव नहीं है। इस मन को आनंद कहाँ आ सकता है? इस मन को ठहराव कहाँ आ सकता है? वो तो आ सकता है उस पर वो मालिक राम के सिमरन में। तो इसलिए कहा
महाराज ने भाई ये जहाँ आनंद मिल सकता है, इसको जहाँ ठहराव मिल सकता है, जहाँ इसकी ये भव सागर से पार हो सकता है, वहां ये जाता नहीं। और मूर्ख जो है बलवेश से है, महाराज ने कहा भाई हीरे जो है ये छोड़ के कांच से इकट्ठा कर रहा है। फिर महाराज कहते हैं कि राम नाम को भूल जा, स्वार्थ की बड़ी जान है। ये स्वार्थ की ये बात, जितना भी संसार चल रहा है, सारे का सारा संसार मन का स्वार्थ है। अगर आपका मेरे से कुछ स्वार्थ है, मेरा आपसे कुछ स्वार्थ है, कुछ मतलब है, तो ही ये संसार का जो व्यवहार चल रहा है। अगर मेरा आपसे स्वार्थ ना हो, आपका मेरे से ना हो, तो आप ना हमसे बोलेंगे ना हम आपसे बोलेंगे। ये इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा है तो वो है स्वार्थ। स्वार्थ के कारण ही सब ये संसार चल रहा है। महाराज कहते हैं जो असल स्वार्थ है उसकी ओर तो गए ही नहीं। ये दो पल का जो नाशवान स्वार्थ है उसके पीछे हम लगे हैं। फिर महाराज कहते हैं कि मन की बाता क्या कहूँ, ये मन कच्चा भूत, राम नाम से भाग जा, माया से करे सूत। ये मन जो है माया के पीछे लगा हुआ है, ये जीव माया के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। परंतु इसको एक बात समझ नहीं आती, ये मन नादान है, मूर्ख है, कि अगर वो परमात्मा मिल जाए, अगर वो परमात्मा मिल जाए तो इस जो माया है ये ते चरणों में ढेर के समान पड़ी रहेगी। और जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिला है, माया उनकी दासी होती है। माया दासी संत की उबी देत आशीष, लातों और बासु पड़ी सिमर सिमर जगदीश। कि जिसने उस मालक को पा लिया, माया तो उसकी दासी है और हम माया के दास हैं। संत महापुरुषों में और दुनियावी जीव में इतना ही फर्क है, माया उनकी दासी होती है, मन उनका दास होता है। और दुनियावी जीव माया के पीछे दौड़ते हैं, माया के गुलाम होते हैं, मन के गुलाम होते हैं। महाराज कहते हैं मन की बातां क्या कहूँ, यह मन कच्चा भूत, राम नाम से भाग जा, माया से करे सो। माया से किसी प्रकार कोई व्यवस्था बन जाए, माया हाथ आ जाए, इसी में ये जीवन गुजार देता है। और कहते हैं मन की बातां क्या कहूँ, ये मन है बेईमान, राम नाम से भाग जा, मैं मेरी दे जान। ग्रीम ये मन ऐसा जानिए ज्यों बेरी का दाव, राम नाम कड़वा लगे बहुत विषय का चाव। ग्रीब ये मन ऐसा जानिए ज्यों कुम्हार का चाक, माट बनाए मटकने कदे मिट्टी खोदन चाहता। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि ये मन जो है, इसको समझा रहे हैं हमारा अलग अलग तरीके से, कि जो घड़ा बनता है वो मान लिया कि वो कुम्हार के चाक पे बनता है, पर चाक पर तो तभी बनेगा जब पहले मिट्टी लेके आई जाए, मिट्टी को अच्छी तरह गूंथा जाए, उसको गिला किया जाए, उसको अच्छी से तैयार की जाए। और जब वो मिट्टी पूरी तरह तैयार हो जाए तब उसको चाक पे चढ़ाया जाएगा और चाक को घुमाया जाएगा और हौली हौली उससे बर्तन बनाए जाएंगे। बर्तन भी अंदर हाथ रखा जाएगा, बाहर से ऊपर चोट लगाई जाएगी, फिर उसको अलग किया जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर अग्नि में लगाया जाएगा, फिर वो पक के बाहर आएगा। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि इस मन को विषय में हम सबको समझा रहे हैं, हम जीवों को समझा रहे हैं कि पहले सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, संत महापुरुषों के पास जाओ, उनके शब्द सुनो, उनकी बात सुनो, उस पर थोड़ा सा विचार चिंतन करो, उसको उन बातों को खोदने का काम करो। फिर जो बात अच्छी लगे उसको घर पे ले आओ, अपने जीवन में धारण करो। जो बात अच्छी लग रही है तो वो मिट्टी घर में आ रही है, और उन बातों को अपने जीवन में पूरी तरह धारण करके उन बातों को पूरी तरह आगे चलाओ तो वो मिट्टी तैयार हो रही है।
फिर जब गुरु धारणा हो गई तो वो चाक पे आ गया काम। और जो गुरु वचन थे उस पर अगर हम डट गए, सारा संसार जो मर्जी कहे, हम अपने गुरु के वचनों पे डट जाना है। गुरु वचन पे डट गए कट के फंद 84 के। जो गुरु के वचनों पे डट जाता है, टिक जाता है, तो उसके 84 के बंधन दूर हो जाते हैं। और उसको हो सकता है ये मन के द्वारा, इस संसार के द्वारा, माया के झमेलों के द्वारा, मोह ममता के द्वारा बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वो अग्नि है, भयंकर अग्नि है, इस संसार रूपी अग्नि में तो ये जलना होगा। और जब ये जल के अपने गुरु के वचन पे टिका रहेगा तो वो जैसे घड़ा पूरा तैयार हो जाता है, ऐसे ही यह भी पूरी तरह उस परमात्मा को पाने के लायक बन जाएगा। ये प्रोसेस है, ये विधि है, ये तरीका है, इस पर चलना ही होगा। इस पर चले बिना कुछ होने वाला है नहीं।